Hello students, in this video we will continue further with capacitors. So this is the third lecture on capacitors. In the second lecture we had looked at how to find out the capacitance of parallel plate capacitor, spherical capacitor, cylindrical capacitor. So now what we are going to do in today's lecture is we are also going to find out the capacitance in two special cases. Okay, so first capacitance. So basically you have this kind of a setup. You have two spheres. Let's say this has a positive charge, and at a very large distance you have another sphere which has a negative charge. Okay, now there is equal and opposite charge. So this is plus q, this is minus q. Okay, let's say the radius of this sphere is a, the radius of this sphere is b. Okay, now ये जो distance है, distance between two spheres, it is extremely large. So d is much greater than a and b. Now when this distance is very large, इससे क्या फर्क पड़ता है? Okay, now let's see कि क्या फर्क पड़ता है. So पहले तो आप capacitance कैसे find out करोगे? आपको पता है capacitance is equal to charge divided by potential difference. Now इस sphere पे जो potential होगा that will be due to charges which are present over here, and at the same time यहाँ पे potential इन charges की वजह से भी तो यहाँ पे potential आ सकता है. बट बिकॉज ये डिस्टेंस आपका इतना ज्यादा है कि ये जो चार्जेस है, इन चार्जेस के वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो नेग्लिजिबल होगा. तो आई कैन से पोटेंशियल ओवर हियर इज ओनली ड्यू टू दीज चार्जेस. सिमिलरली पोटेंशियल ओवर हियर विल ओनली बी ड्यू टू दीज नेगेटिव चार्जेस. वो इन पॉजिटिव चार्जेस के वजह से यहाँ पे आपका पोटेंशियल नेग्लिजिबल होगा. तो अगर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी प्लस ओके माइनस वी माइनस प्लस यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए माइनस यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी जब आप फाइंड करते हो तो आप चार्ज को उसके साइन के साथ लिखते हो. सो माइनस क्यू बाय यहाँ पे पोटेंशियल इज बी. आप समझ रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल इन चार्जेस के वजह से भी होगा बट वो नेग्लिजिबल होगा, हम लोग कंसिडर नहीं करें. तो वी आर सेइंग कि यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा इट विल ओनली बी ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज. सो आपका ये जो डेल्टा वी है दिस विल बिकम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी. Now this will become equal to q upon 4 pi epsilon naught 1 by a plus 1 by b, that is a plus b upon ab. ठीक है, अब यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है. तो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा दिस विल बी इक्वल टू q डिवाइडेड बाय डेल्टा p, दैट इज q इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab. ये Q एंड Q जो है वो कट हो जाएगा. सो देयरफॉर योर कैपेसिटेंस C becomes equal to 4 pi epsilon naught AB divided by A plus B. Okay, so this is how you can find out the capacitance of this system. इस सिस्टम का जो capacitance है वो इतना होगा. ठीक है, फाइन. Now we will go on to the next type of capacitor, that is wire capacitor. Okay, so imagine that you have two very long wires, two very long cylindrical wires. Okay, now इस पे जो charge है this is plus, इस पे जो चार्ज है दैट इज माइनस. ठीक है, दिस इज योर वायर ए, दिस इज योर वायर बी. ठीक है, नाउ नियर अ वेरी लॉन्ग इन्फिनाइट वायर आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है. सो इफ यू हैव अ वेरी लॉन्ग वायर
एट अ डिस्टेंस x, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 2k लैम्डा बाय x, करेक्ट। जहां पे ये लैम्डा जो होता है, लैम्डा इज नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी, okay, so lambda is your linear charge density, okay। तो by the same logic if you consider, आपको ना क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। सो लेट्स से यहाँ पे चार्जेस q, यहाँ पे चार्जेस माइनस q, तो यहाँ पे लैम्डा वुड बी इक्वल टू q बाय l, यहाँ पे लैम्डा वुड बी इक्वल टू माइनस q बाय l, ओके फाइन। नाउ आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम C is equal to charge divided by potential difference delta V. So Q divided by VA minus VB, ठीक है। Now how will we do this? So basically आप ना एक पॉइंट कंसिडर करो यहाँ पे। Now if let's say the distance between the two wires is D, okay, so if this distance is x, ये जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा this will be d minus x। अब जैसे when you had two parallel plates, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी that was constant, करेक्ट। बट यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन x। नाउ बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन x, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। तो यू कैन नॉट से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो आप ये कहते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेल्टा वी बाई डी। बट बिकॉज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वी कैन नॉट से दिस, आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? सो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने का तरीका हम लोग देखते हैं। सो हमें ये पता है कि इन पॉजिटिव चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये डायरेक्शन में होगी, इन नेगेटिव चार्जेस के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यही डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस। सो योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, electric field at point P will be equal to E plus E minus, okay। Now so this becomes equal to, due to this wire electric field at a distance x would be equal to, हमें पता है 2k lambda by x, and electric field due to negative charges would be equal to 2k lambda। आप जब फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो तो आप साइन को इग्नोर कर देते हो, हम लोग डायरेक्शन में ही इस साइन को इंक्लूड करते हैं। हमें पता है ना इन पे नेगेटिव चार्जेस है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये डायरेक्शन में है। सो इट विल बी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, दैट इज d minus x, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। मान लो आप यहां से ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका dx वेक्टर मानता है हम लोग, योर dx वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। हमें ये फाइंड आउट करना है ना, VA माइनस VB, राइट। डेल्टा V इज VA माइनस VB, सो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट dx। आप B से A की तरफ जा रहे हो, सो फ्रॉम B टू A, करेक्ट। Now this becomes equal to minus VB minus of, okay। जब आप B पे हो तो आपका जो डिस्टेंस है, योर डिस्टेंस वुड नाउ बी, नहीं, आपका dx वेक्टर ये डायरेक्शन में नहीं है। आप जैसे जैसे ये डायरेक्शन में जाओगे आपका dx वेक्टर जो, सॉरी, dx वेक्टर जो है वो आपका यही डायरेक्शन में होगा। द रीजन इज बिकॉज कि हम लोग x यहां से मेजर कर रहे हैं ना, तो आपका जो dx वेक्टर होगा, सॉरी, दैट dx वेक्टर वुड बी इन दिस डायरेक्शन, ओके फाइन। सो
अच्छा, अब b का जो डिस्टेंस है, मान लो कि द रेडियस ऑफ ईच, एक मिनट मैं इसको ना पहले वापस ऐसे लिखता हूँ, e डॉट dx फ्रॉम b टू a, सो दिस इज इक्वल टू माइनस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड dx वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इट विल ओनली बी e इंटू dx. ओके, एंड आपका x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, आपको x जो है आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेरी कर रहा है. तो यहां से इतना डिस्टेंस कितना, ये जो डिस्टेंस है हम लोग, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस जो है वो सेंटर से मेजर कर रहे हैं, तो b, दिस इज योर वायर b, तो वायर b का डिस्टेंस यहां से कितना है, दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू, ये d है, यू कैन सी दैट दिस इज r. तो यहां से ये वायर के स्टार्टिंग तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस आर. सो योर डिस्टेंस वुड बी d माइनस आर. ओके, टू a, a मतलब ये पॉइंट, यहां पे आपका डिस्टेंस कितना है, यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्मॉल r, रेडियस ऑफ द वायर, दैट इज दिस इज इक्वल टू r. So now this becomes equal to VA minus VB is equal to minus of integral of d minus r to r. This is 2k lambda by x plus 2k lambda upon d minus x dx. Okay, now let's solve this. सो यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2k बाय लैम्डा, ये कॉमन है, सो माइनस 2k बाय लैम्डा, 2k इंटू लैम्डा, इंटीग्रल ऑफ, सो दिस बिकम्स b माइनस r टू r. ओके, दिस विल बी 1 बाय x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ d माइनस r टू r 1 upon d minus x dx. Okay, now let's solve this. So this will become equal to VA minus VB is equal to minus 2k lambda, integral of 1 by x is ln x, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, d माइनस आर से r, प्लस 1 अपॉन d माइनस एक्स, तो इसका इंटीग्रल होगा ln ऑफ d माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट माइनस 1 है, ये भी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, d माइनस आर से r तक. ओके, सो नाउ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस v है, दिस इज माइनस 2k लैम्डा, ये हो जाएगा ln ऑफ r डिवाइडेड बाय d माइनस r, प्लस नहीं ये माइनस होगा ln ऑफ d माइनस x के जगह पे आई पुट r. ओके, माइनस ln ऑफ d माइनस x के जगह पे आई पुट d माइनस r. So this becomes equal to minus 2k lambda ln of r upon d minus r minus ln of d minus r minus ln r. This becomes equal to minus 2k lambda ln of r upon d minus r. अच्छा, दिस विल बी ln ऑफ d माइनस आर बाय आर, आप माइनस साइन अंदर देके जाओगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ ऑन d माइनस आर. सो योर डेल्टा v becomes equal to minus 2k lambda into 2 times ln of r upon d minus r. अब माइनस साइन अगर जो आप अंदर देके जाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 4k lambda इंटू ln ऑफ d माइनस आर बाय आर. ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस. ओके,
So now we need to find out the capacitance. अब capacitance कैसे find out करोगे? We know that capacitance is Q upon delta V. So this is Q divided by delta V. Delta V is 4. K is 1 upon 4 pi epsilon naught. Lambda is Q by L into ln of D minus R by R. ठीक है, अब ये 4 और 4 कट हो जाएगा, ये Q और Q कट हो जाएगा. So your capacitance now will be equal to pi epsilon naught L divided by ln of D minus R by R. Okay. Now normally हम लोग capacitance per unit length की बात करते हैं because both the wires were infinitely long. They were very very long. So therefore capacitance per unit length is C by L. अब C by L करोगे तो this will become equal to pi epsilon naught ln of D minus R by R. ठीक है. Now normally if you see over here, आपका जो D है, this is the distance between the two wires, and R जो it is the radius of the wire. Now ये distance is very large as compared to R, correct? So I can write, if D is much larger as compared to R, then D minus R will be approximately equal to D. तो आपका ये जो capacitance है, this capacitance will become equal to pi epsilon naught L divided by ln of D by R. ठीक है, एंड कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ d बाय. फाइन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये हमने कैसे किया है. हमने सबसे पहले क्या किया कि कोई एक पॉइंट कंसिडर किया, हमने देखा कि दोनों वायर्स की वजह से इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एंड फिर हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स. ओके. ना आपको वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो मतलब फ्रॉम बी टू ए दिस इज हाउ यू विल इंटीग्रेट इट, कि आप बी से ए की तरफ जा रहे हो. दैट इज वाई यू आर फाइंडिंग आउट वी ए माइनस वी बी. ओके. डी एक्स वेक्टर जो है, आप जहां से एक्स मेजर कर रहे हो उसी डायरेक्शन में डी एक्स वेक्टर होगा. एक्स हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो हमारा डी एक्स वेक्टर जो होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ ही होगा. तो मैंने यहाँ पे वो गड़बड़ की थी, भूल गया था मैं. ठीक है. So I had made that error. So फिर हमने इसको करेक्ट किया and then we solved this. Okay. अच्छा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में चाहिए? सेंटर पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, हमें इन वायर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. सो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस वायर माइनस पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस वायर. सो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस वायर करने के लिए आपको x की जगह पे r पुट करना था, एंड पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस वायर ये फाइंड आउट करने के लिए यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू d माइनस r. तो हमारे लिमिट्स जो थे दोज वेर फ्रॉम d माइनस r टू r, क्योंकि इट वाज फ्रॉम b टू a. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. फाइन. ओके. Now we are going to focus only on parallel plate capacitor. इसको ना समझने की कोशिश करते कि ये वर्क कैसे करता है. हम मान लो ये आपका कैपेसिटर है. ओके. सो यू हैव टू प्लेट्स, टू कंडक्टिंग प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेट्स से d. फाइन. ओके. नाउ सबसे पहले क्या होता है कि आप जब इन प्लेट्स पे अभी कोई चार्ज नहीं है, आप इस पे चार्ज कैसे डालोगे? आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तब इन प्लेट्स पे चार्ज आएगा. ओके. सो जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल यहां से नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगी, ये टर्मिनल जो है वो यहां से पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगी. दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस. सो द पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाइज अ पॉजिटिव चार्ज, द नेगेटिव टर्मिनल सप्लाइज इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. नाउ so if you consider this plate will have total positive charge of plus q,
दिस प्लेट विल हैव टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ माइनस क्यू, मिला के इन पे टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, इट विल बी जीरो. सो इफ द टोटल चार्ज इज जीरो, आउटर सरफेसेस जो है, आउटर सरफेसेस पे चार्ज कितना होता है, इट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2, राइट. तो हमें पता है कि ये आउटर सरफेस पे एंड ये आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, देयर वोंट बी एनी चार्ज ऑन द आउटर सरफेसेस, क्योंकि मिला के टोटल चार्ज जीरो है. तो विच मीन्स प्लस क्यू चार्ज, जो सारा का सारा चार्ज इस प्लेट पे जा रहा है, ये सारा का सारा चार्ज इनसाइड सरफेस पे आ रहा है एंड ये सारा का सारा चार्ज ये इनसाइड सरफेस पे आ रहा है. सो दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, करेक्ट. अच्छा, अब ये जो चार्ज है ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है. नाउ दिस प्लेट हैज पॉजिटिव चार्ज, दिस प्लेट हैज नेगेटिव चार्ज. बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दिस प्लेट विल हैव अ हायर पोटेंशियल, and this plate will have a lower potential. अच्छा, now जब तक इन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स कॉल इट एज डेल्टा वी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके, अब जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस है, या लेट मी कॉल दिस एज वी बैटरी. So as long as this potential difference is less than the potential difference across the terminals of the battery, okay, क्या होगा पता है, यहां से ये चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा. सो जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस, as long as it is less than the potential difference across the terminals of the battery, then the charge will flow from the battery to the capacitor plates. अच्छा, सो चार्ज ये कंटिन्यूसली फ्लो होता जाएगा. जैसे जैसे चार्ज फ्लो होता जाएगा, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव होगा. तो आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज. सो देयरफॉर एज मोर एंड मोर चार्ज reaches the plate, then the potential difference will increase. Okay, बट जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में कम है, ये चार्ज ट्रांसफर होता ही जाएगा, चार्ज ट्रांसफर होता ही जाएगा, ये आपका डेल्टा वी जो है वो इंक्रीज होता ही जाएगा. इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज, I can say the potential difference across the terminals of the battery, this will be equal to, potential difference across the capacitor will be equal to potential difference across the terminals of the battery. Now once this happens, then charge stops flowing. So उस टाइम पे जो इन प्लेट्स पे चार्ज होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज. सो देयरफॉर Q max is the maximum charge on this plates. This will be equal to simply C into delta V. Okay. Acha. Now when the charge stops flowing, that is current becomes zero. हाँ, हमें ये पता है कि when you have a battery and इसका मान लो अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, जिसको हम लोग V कह रहे हैं, V ऑफ बैटरी, दिस इज इक्वल टू E माइनस IR. मान लो कि आपका करंट ऐसे जा रहा है तो, करेक्ट. बट अगर जो इवेंचुअली व्हेन योर करंट बिकम्स जीरो, तो करंट जीरो हो जाएगा, तो आपका ये टर्म जीरो हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू EMF. So finally I can say
finally the potential difference across the capacitor plates is equal to the EMF of the cell. ये cell का जो भी EMF है, it will become equal to the EMF of the cell. And Qmax is the maximum charge this battery can transfer on this capacitor. So maximum charge ये जो battery इस पे transfer करेगी, that is Qmax, that is C into delta V. So I can simply write therefore Qmax is equal to C into EMF of the cell. This is the maximum charge जो हम लोग capacitor plates पे डाल सकते हैं. ठीक है? Okay. अब now let's consider another case. Let's say you have a capacitor which is connected to a battery. Okay. This capacitor already has some charge. Let's say the charge on this capacitor, there is already charge Q, and आपको ये पता है कि this is EMF. Q is less than Qmax. So Qmax is basically the maximum charge जो इन capacitor plates पे हो सकता है. But फिलहाल जो charge है इन पे, that is less than Qmax. So if the charge is less than Qmax, क्या होगा कि ये जो बैटरी है वो एक्स्ट्रा चार्ज इन पे, अभी क्योंकि इस पे चार्ज जो है वो Qmax से कम है ना, so what will this battery do? This battery will deliver this extra charge. So extra charge कितना होगा? Delta Q would be equal to Qmax minus Q. या इतना चार्ज जो ये बैटरी डिलीवर करेगी, ताकि फाइनली क्या होगा? फाइनली दिस इज व्हाट विल हैपन. फाइनली जो चार्जेस होंगे, दिस विल बी Qmax प्लस, एंड इस पे चार्ज होगा, दिस विल बी माइनस Qmax. And finally your potential difference over here will be same as the EMF of this cell. ये आया आप लोगों को समझ में? Okay, ठीक है. Now what would happen if the charge, already you have a charged capacitor, this already has charge Q and minus Q such that Q is greater than Qmax. Now Qmax क्या होता है कि it is basically when you connect this capacitor to this battery, तो maximum charge in plates पे जो हो सकता है that is Qmax. But अभी इस पे जो charge है that is more than Qmax. तो ये जो extra charge है, that extra charge will now flow back into the battery. तो ये जो भी extra charge है, so यहाँ से नेगेटिव एक्स्ट्रा चार्ज और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल गो बैक इनटू द बैटरी. ये एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू Q माइनस Qmax. दिस विल फ्लो बैक इनटू द बैटरी. एंड जितना पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां से फ्लो होगा, माइनस ऑफ Q माइनस Qmax. ओके, एंड यहां पे व्हेन योर चार्ज इज लेस देन Qmax, आई से बैटरी सप्लाइज द रिमेनिंग चार्ज. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव ओके कैपेसिटर व्हिच हैज डिफरेंट कैपेसिटर, जहां पे टू प्लेट्स हैव डिफरेंट चार्जेस. सो लेट्स से you have two plates. This plate has a charge of 20 coulombs, this plate has a charge of 40 coulombs. ये जो कैपेसिटेंस है इसका दैट इज 10 फैरेड्स, एंड बैटरी का जो EMF है दैट इज 10 वोल्ट्स. सो सबसे पहले Qmax कैलकुलेट करते हैं. Qmax इज C इंटू V, सो इट इज 10 इंटू 10, दिस इज 100 कूलम्स. ओके, अच्छा, अब ना दो प्लेट्स पे 20, इस पे 20 एंड इस पे 40 कूलम्स है, तो टोटल चार्ज 60 कूलम्स हुआ. 60 कूलम्स हुआ तो ये जो आउटर सरफेसेस है, दीज आउटर सरफेसेस विल हैव अ चार्ज ऑफ, ओके,
So this will have a charge of 30 coulombs. Total charge upon 2 करता है. This will have a charge of 30 coulombs. अच्छा, now इस प्लेट पे टोटल चार्ज 20 है, तो 30 ये साइड पे चला गया, तो ये साइड पे चार्ज जो आएगा दैट विल बिकम इक्वल टू -10 coulombs. एंड इस प्लेट पे टोटल चार्ज 40 है, बाहर के सरफेस पे 30 है, तो अंदर के सरफेस पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10 coulombs. Now when I say charge on capacitor, उसका मीनिंग क्या होता है? You have to understand this. Charge on capacitor is simply equal to charge on inner surfaces. Now यहाँ पे charge on inner surfaces is 10 coulombs, but you have to understand this. This plate is connected to positive terminal, this plate is connected to negative terminal. तो फाइनली ऐसा होगा कि फाइनली यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा. तो लेट मी ड्रॉ अनदर डायग्राम एंड लेट मी शो यू कि व्हाट विल बी योर फाइनल सिनारियो. सी फाइनली आपको पता है कि बैटरी यहाँ से प्लस क्यू चार्ज सप्लाई करेगी और यहाँ से माइनस क्यू चार्ज सप्लाई करेगी. नाउ टोटल चार्ज आपका चेंज नहीं होगा दो प्लेट्स मिला के, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू इज 0, सो योर टोटल चार्ज इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो अब अगर जो टोटल चार्ज आपका सेम है, तो ये जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पे कोई चार्ज चेंज नहीं होगा. दिस विल स्टिल बी 30 coulombs. एंड यहाँ पे आउटर सरफेस पे भी आपका चार्ज चेंज नहीं होगा, दिस विल स्टिल बी 30 coulombs. ठीक है. अब जो चार्जेस चेंज होंगे, आपका इनर सरफेस विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ओके, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. एंड ये पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? ये पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू 100 coulombs. एंड दिस विल हैव अ चार्ज ऑफ -100 coulombs. अब आप खुद ही सोचो, यहां पे जो आपका चार्ज था -10 coulombs, उसको आपको कन्वर्ट करना है +100 coulombs में, तो बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी? तो ये आप कैसे निकालोगे? Already there was a charge of -10 coulombs. Battery is supplying a charge of q coulombs, so that finally you have a charge of 100 coulombs. So आपका q जो होगा that will be 110 coulombs. So this is basically the charge supplied by the battery. ठीक है. So I hope now you know how to analyze when the two plates have different charges. तो क्या होगा उस केस में? ठीक है. प्लीज इंश्योर कि आप जो भी देख रहे हो ये वीडियोस, ये डेरिवेशंस ना आपसे खुद से निकलनी चाहिए. सी फिजिक्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेरिवेशंस खुद से स्मूथली फ्लो होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करो, उसी के बाद आप सम्स पे जाओ. ठीक है. ओके देन वी विल स्टॉप ओवर हियर. चलो बाय एवरीवन.